Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Radiology Vibes. So today we are going to discuss about placenta. Placenta क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसका मकसद क्या है, क्यों ये होता है और इसकी लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है, इसकी मैच्योरिटी और ग्रेडिंग क्या है, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है। मैच्योरिटी इज़ अनदर थिंग और जो इसकी ग्रेडिंग है वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है तो इसको हम किस तरह से रूल आउट करेंगे और इसकी कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से बचा जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन लाजमी दिया करें कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्लेसेंटा क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है। तो प्लेसेंटा बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है यूट्रस की वॉल के साथ। और इसका मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद जो होता है वो होता है बेबी को ब्लड सप्लाई देना, यानी बेबी जो आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ हो रही है उसको किस तरह से ब्लड सप्लाई करना है, उसको किस तरह से खुराक प्रोवाइड करनी है और इसके अलावा किस तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। लाइक आप बीइंग अ मदर जो भी आप खाती हैं वो आपके बेबी को एज अ न्यूट्रिएंट पहुंचता है। किस तरह से पहुंचता है अम्बिलिकल कॉर्ड के तरीके से। और जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो असल जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो आपको ब्लड सप्लाई आपके बेबी को प्रोवाइड कर सकें। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा कहाँ पे होता है। प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल के साथ कहीं भी अटैच हो सकता है। प्लेसेंटा जो है वो राइट साइड पे भी अटैच हो सकता है, प्लेसेंटा लेफ़्ट साइड पे भी अटैच हो सकता है और प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की फंडस के साथ भी अटैच हो सकता है। तो ये सारी यूट्रस के पार्ट्स हैं जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच हो सकता है। अब प्लेसेंटा प्रीविया कब आता है या लो लाइंग प्लेसेंटा कब होता है। अब जब ये प्लेसेंटा अटैच होता है यूट्रस की वॉल्स के साथ तो सम टाइम्स बहुत रेयर केसेस होते हैं, उनमें ये होता है कि प्लेसेंटा यानी बच्चेदानी के मुंह के पास जो है ये अटैच हो जाता है, वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है और जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि आंवल नीचे है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो लो लाइंग है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है पेशेंट को। तो प्लेसेंटा जो है इसकी जो एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो एग्जैक्ट लोकेशन हम ये नहीं कह सकते कि प्लेसेंटा जो है वो राइट साइड पे ही अटैच होगा या फिर जो प्लेसेंटा है वो लेफ़्ट साइड पे ही अटैच होगा। प्लेसेंटा एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट साइड, लेफ़्ट साइड या फिर फंडस कहीं पे भी अटैच हो सकता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स के पास है, सर्वाइकल के पास है, तो फिर ये जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। ये फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट अगर तो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है या फिर आपके जो है वो बहुत मज़ीद कॉम्प्लिकेशन को हैं। रूल कर ग्रेड सकता है। की जो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है वो हमने इंटरनल ऑस से डिफरेंस यानी डिस्टेंस की बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि 2 सेंटीमीटर है अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस या फिर 3 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस आपका प्लेसेंटा आ रहा है। इसी की बेस पे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर तो हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास हैं प्रीवियस प्रेगनेंसीज़। बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी पिछली प्रेगनेंसी में भी उनको जो है वो लो लाइंग प्लेसेंटा रहा होता है। और इसके एक बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है वो ये भी होता है कि प्रीवियस सर्जरीज़ ऑफ यूट्रस, यानी कि पहले जो है वो अगर सी सेक्शन हुए हों या फिर यूट्राइन ब्लीडिंग हुई हो फाइब्रॉइड की वजह से या फिर जो है वो डायलिटेशन एंड इस तरह से अगर इशू है, आपको प्रीवियस कोई हिस्ट्री है तो देन आपके चांसेस होते हैं कि आपकी अभी जो है वो ऑल आपके नीचे हो सकती है और आपको जो है वो लो लाइन प्लेसेंटा हो सकता है। इसके अलावा आपका प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया इज़ द मेन रीज़न कि पहले अगर आपको प्रीवियस प्लेसेंटा है, प्रीविया है, तो इस बार भी आपका इसके चांसेस हैं कि आपका प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो होगा। इसके अलावा जो इसका तीसरा रीज़न है वो ये है कि कैरिंग मोर दैन वन प्रेगनेंसी, यानी कि अगर तो आपके ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपका जो है वो आंवल नीचे हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, लाइक आप मैटरनल एज आपकी 35 प्लस है, तो उसमें फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी मैटरनल एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपके जो मसले हैं वो बढ़ जाते हैं। तो द बेस्ट टाइम टू कंसीव फॉर द बेबी इज़ दैट कि आप जितना एज़ सुन एज़ पॉसिबल है आप उसको कंसीव कर सकें।
अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो 90% चांसेस ये होते हैं कि आपका जो प्लेसेंटा है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, लेकिन 10% चांसेस ये होते हैं कि प्लेसेंटा कॉम्प्लिकेट कर जाता है। प्लेसेंटा आपका जो है वो लो लाइंग ही रहता है, मेडिकेशन से, बेड रेस्ट से प्लेसेंटा जो है वो आपका ऊपर नहीं जाता। तो वो उन केसेस में फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होती है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर पेन होती है, तो बहुत ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी जो है आपका वो हाइपोक्सिक कंडीशन में जा सकता है, यानी कि बेबी में ब्लड की कमी हो जाएगी, बेबी को ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली जो है वो डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपने कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, किसी भी किस्म का आपने वज़न नहीं उठाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आप पेल्विक रेस्ट करोगे। पेल्विक रेस्ट मीन्स कि आपने अपने निचले हिस्से पे किसी भी किस्म का वज़न पड़ने नहीं देना। और अगर आपका बहुत ब्लड लॉस, देन आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी इस केस में। इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मेरे ईमेल अकाउंट पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्स यू। और इसके अलावा जो मेन प्रिकॉशन होता है, अगर आपका आंवल नीचे है तो आपने सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, आपने कंप्लीट बेड रेस्ट की तरफ जाना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। इसके अलावा इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक हो गया, और अगर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होती है तो इमरजेंसी में आपका जो है वो सी सेक्शन किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।